Hello, good morning. I think I'm live now. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सारे लोग। टुडे संडे। मैं एक्चुअली रेगुलर लाइव नहीं रहता, कारण कि जब मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात आती है, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे अपने यार दोस्तों से शेयर करनी है, तो मैं लाइव आ जाता हूँ। माय नेम है जेपी मौर्या। दोस्तों, मैं आज शेयर करूँगा पानी से, वाटर से चिंता, एंजाइटी कैसे दूर भगाएं। अभी आप सारे लोग जानते होंगे, एवरी डे रिसर्च कहता है, आपने भी पढ़ा होगा, कि हमें 60,000 to 70,000 विचार आते हैं। 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं। एंड रिसर्च सेज उन विचारों में 90% से ज़्यादा विचार निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। और वो विचार हमारी आपकी पर्सनालिटी, हमारे आपके जो सोचने का दायरा, जो हमारा आपका ज्ञान है, और जो हम खाते पीते हैं, और जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, इन सब को लेकर वो विचार कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसीलिए, और ये विचार, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था, कि ये सारे विचार यानी हम क्या हैं, हमारी ज़िंदगी क्या है, कलेक्शन ऑफ थॉट्स। कलेक्शन ऑफ थॉट्स। एक बच्चा होता है, उसके शरीर में उसके दिमाग में ज़्यादा विचार नहीं होते, वो ब्लैंक मेमोरी लेके आता है, बहुत कम मेमोरी होती है। और हम उस बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं और अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं। उस शरीर को बड़ा करते समय अननेसेसरी ऐसे सारे थॉट्स जो है हमारे जेहन में उतरने लगते हैं, और ये विचार ही हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं, है ना। एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे आप रास्ते से चल रहे हो और अचानक जो है आपके सामने शेर आ गया या टाइगर आ गया, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताइए? आप जो है भागने के मूड में होंगे, आपको एक विचार आएगा मरने का, या ये मुझे खा जाएगा, और आप रिएक्शन करेंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप चुपचाप खड़े रहे और उसको देखकर सिर्फ हल्का सा मुस्कुराएं और वो शेर आपके बगल से चले जाए। तो ये जो भागने का, खा जाने का, ये सारा जो डर है, ये कहीं से हमने लिया हुआ है, अपने बीच में, अपने शरीर में, जेहन में डाला हुआ है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, हर दिन, हर पल हमारे साथ घटनाएं घटती रहती हैं, और वो जो घटनाएं घटती हैं वो हमारे जेहन में ज्यों की त्यों नहीं आती। एग्ज़ाम्पल के रूप में, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मान लो मैं कुर्ला में जाता हूँ। कुर्ला यहाँ एक स्टेशन है, और मेरे 3-4 साल के दरमियान में मेरी जेब मार ली गई, या मेरे बटुए को मार लिया गया, है ना। तो मैं लोगों से कहने लगता हूँ कि यहाँ पे सब पॉकेट मार ज़्यादा रहते हैं। अब घटना क्या घटी? मेरा बटुआ मारा गया। मैंने, ये एक घटना थी, लेकिन हमारा सत्य क्या हो गया? यहाँ पॉकेट मार रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, या चोर रहते हैं, है ना। लेकिन ये क्या यूनिवर्सल सत्य है? बिल्कुल नहीं है। तो इसी प्रकार हमको जो चीज़ें बांटी जा रही समाज में, वो सत्य कुछ अलग होता है और हम कुछ और लेते हैं। इसी प्रकार कमिंग टू द पॉइंट कि इस प्रकार से बहुत सारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, और वो हमें प्रभावित करती हैं। और वो विचार, आपको एक चीज़ जान के और हैरानी होगी कि हमारी मेमोरी कहाँ पर होती है। तो मेमोरी लोग कहेंगे ब्रेन में होती है ना। रिसर्च कहता है कि हमारी मेमोरी हमारे शरीर में रहती है। जैसे कि आपके सामने कोबरा आ गया, है ना, आपके दिल की धड़कन बढ़ गई, आपके शरीर में कंपन ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? तो हृदय में, शरीर में कंपन या रोंगटे आपके खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए भाई? यहाँ अपनी, इनकी खुद की मेमोरी है।
आप जब डर जाते हैं तो आपकी आंखें जो है, या आप क्रोध में आ जाते हैं तो आपकी आंखें कैसी हो जाती हैं? आंखों की मेमोरी है ना, आंखों में वो रिएक्शंस होते हैं। ब्रेन तो डरता नहीं, ब्रेन अपनी जगह पे है, वो ब्रेन किसी को दिखाई नहीं पड़ता वो कैसे क्या कर रहा है, लेकिन हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे आप रोज़मर्रा के जीवन में जब इसको बारीकी से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड, जो आप टीवी में जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो डर रहे हैं, ये आपकी मेमोरी में, आपके शरीर में कहीं ना कहीं पे ये जाके बैठता है, और वही फिर हो सकता है आपकी बीमारी, आपकी उम्र, आपके बहुत सारे, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये घटनाएं मेरे साथ भी घटी, और मैं इंसिडेंट आपको शेयर कर, मुझे तो पहली बात तो बहुत, हमें लोगों को पता ही नहीं चलती कि हम एंजाइटी या स्ट्रेस से ग्रसित हैं। स्ट्रेस तो आप मानते हैं हर पल अभी बढ़ते जा रहा है। इवन पहले कहते थे हवाओं में पोल्यूशन था, प्रदूषित हवा थी, अब तो मैं कहता हूँ कि हवा में जो है एक प्रकार की एंजाइटी, चिंता जैसे भरी हुई है, सांस के साथ चिंता चल रही है, ऐसा भी होता है। और अभी देखेंगे स्टूडेंट लाइफ में कितना है, बच्चों को कितनी एंजाइटी, कितना स्ट्रेस रहता है। मैं मेरी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, फिर मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मुझे उसका फ़र्क पड़ा, और ये पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और आपके भी दिमाग में आपको ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होंगी। 2016 में 2016 I lost my father suddenly and I was very close to him. I never believed। यहाँ पे हमने बॉम्बे में लाया और he was just suffering with a simple fever, और हमने यहाँ नानावटी, सो कॉल्ड नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट किया। और आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट कि काइंड ऑफ हॉस्पिटल वो जो थी, अभी तो ब्रांडिंग कर रहे हैं ये लोग, और इवन उसको डिस्चार्ज करने, पिताजी को डिस्चार्ज करने की बात करी गई रिस्पॉन्स बराबर में, बट उनको सारा चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी ही डाइड ऑन द थर्ड डे नोबडी वॉज, यानी कभी हमें पता ही नहीं हुआ। और दोस्तों ऐसा होता है, मेरा तभी से मुझे ये एहसास हुआ, जब हमारे जीवन से अपना कोई प्यारा चले जाता है, हमारे कोई नियर एंड डियर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु तो होती है, हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के भीतर भी कोई न कोई मरता है। और पिताजी के जाने के बाद में चूँकि मैंने कभी ऐसे इन घटनाओं को देखा नहीं था, एंड देन सडनली मेरे पास जो है, मुझे पता नहीं चलता था, बट मैं निगेटिव थॉट्स और बहुत आने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना कि ये कैसे, मैं अभी मुझे सारी चीज़ें पता चलती हैं कि बहुत सारे लोग होंगे कि नॉर्मली ऐसे भी जब कोई कहीं पे आप किसी काम को करना होता है, या किसी काम के लिए आप जाते हैं, या आप किसी से आपका मनमुटाव या कोई एनीथिंग जब भी होता है, तो हम वो घटनाएं घटी नहीं रहती, लेकिन उसको लेकर पिक्चराइजेशन इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो घटना तो घटी नहीं, लेकिन उसको लेकर हम बहुत सारी स्टोरीज़ बना लेते हैं, और वो सारी स्टोरीज़ क्या होती है, हमारे शरीर में काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे वो जाने के बाद में वो ऐसे कर देंगे हमें, शायद उन्होंने ऐसे किया होगा, इसमें उनका ही हाथ है, मुझे ऐसा, ये सारा जो स्टोरी बनता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे आपके हर एक, बोलते हैं ना कि जो आपके ब्रेन के अंदर है ना 60 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, एंड बॉडी के अंदर 70 ट्रिलियंस सेल्स हैं, इनकी अपनी सबकी मेमोरी होती है। तो वैसे ही चल के आगे जब ये घटनाएं घटी, तो फिर मुझे बहुत सारे डिसऑर्डर होने लगे, और मुझे नींद नहीं आती थी, नींद भी बहुत कम आना, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे जैसे ऐसा लगता था कि हार्ट अटैक आ जाएगा, या मुझे हार्ट की बीमारी है। और फिर हमने टेस्ट वगैरह कराए, टेस्ट वगैरह में सब कुछ नॉर्मल रहता था, लेकिन फिर शरीर का, यानी जैसे लेफ़्ट साइड में मुझे दर्द होने लगा, और जैसे बोलते हैं ना कि एक फियर हमेशा लगा रहता था, हमेशा डर लगा रहता था। और फिर हमने इलाज शुरू करवाया, हम डॉक्टरों के पास गए और सारा टेस्ट वगैरह देखा। ये सारी प्रक्रिया 2016 से चल रही थी। इसी दरमियान हमने फिर काफ़ी और भी जगह से सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि बॉम्बे के ही एमडी डॉक्टर्स हैं जिनसे मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। अल्टीमेटली ही सेड आई कैन नॉट ट्रीट यू,
उन्होंने पूछा आपको कोई नशा है या कोई, तो हमने कोई ना, हमें कोई प्रकार का किसी प्रकार का जो है व्यसन नहीं है। हमारी कौम पूरी वेजिटेरियन है, तो वैसा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो फिर हमने होम्योपैथ से भी मदद ली। यहाँ पर भी डॉक्टर यादव इज़ MD होम्योपैथ से हैं। धीरे धीरे फिर मुझे तब पता चली कि एंजाइटी यानी विचार जो होते हैं, वो विचार हमारे यहाँ पे, और वैसा होता था हमेशा नहीं, कभी कभी एक्सट्रीम पेन होगा और फिर इसके बाद में BP हाई हो जाता था। और फिर हमने जब इन चीज़ों को जाना कि विचार को विचार से ही काटा जा सकता है, और फिर हमने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखी, और उस प्रोग्रामिंग के अंदर हमने इन चीज़ों को जानना शुरू किया, जहाँ पे ये काफ़ी मोस्ट साइंटिफिक मॉड्यूल, मोस्ट साइंटिफिक ये टीचिंग्स है। और फिर सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन इसमें खुद पे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अब मैं आता हूँ पॉइंट पे कि कैसे हम रोज़मर्रा के जीवन में अपने थॉट्स को, जब भी हम इवन सोने जाते हैं या जब भी हम उठते हैं, तो एक देखेंगे आपके अंदर एक विचार रहता है, और वो विचार आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो अक्सर निगेटिव लोगों में पाया जाता है। तो हम कैसे पॉजिटिव रहें, पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था इनर लाफ, अंदर का आपका हृदय, आपका हार्ट, यानी आपका ब्रेन, आपका ये सारा हंस रहा है ना, उसको फीलिंग्स दें। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आप मैं तो ऐसा मानता हूँ, नहाना, डेली हम जो नहाते हैं, ये क्या है? डेली नहाना मेरे ख्याल से ये एक रोज़ दवाई लेने जैसा है ना? रोज़ दवाई लेने जैसा है। क्या नहाना जो है ये कौन सी प्रक्रिया है? अगर आपको देखना है कि अगर आप रोज़ ना नहाएं तो 1 महीना ना नहाने के नहाइए ना, है ना? भारत स्पेशली मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, जहाँ पे ये कंपलसरी हो जाता है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिर रहा है वहाँ की बात अलग है, क्योंकि हमारा उष्ण क्या कटिबंधी प्रदेश। तो मैं एक बार इधर भी दिखा देता हूँ। यहाँ एक ऐसा भी एरिया है जहाँ पे अभी बस्ती बस रही है, ये खाड़ी है, और यहाँ पे कुछ गरीब लोग रहते हैं। अभी चूँकि मैं जहाँ पहले जाता था वहाँ से वहाँ पानी भरा हुआ है, तो ये गटर है यहाँ पे बाकी सब बढ़िया है। हाइड्रोजन सल्फाइड लैब में, लेबोरेटरी साइंस में हम लोग बहुत खुशबू लिए हैं। यहाँ पर भी इतना सूंघ लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सो कमिंग टू द पॉइंट, तो रोज़ जैसे हम नहाने की जो प्रक्रिया होती है, वो नहाना जो है वो एक प्रकार का मेडिकेशन है। अगर आप 1 महीने न नहाएं तो आप देखिए स्किन से लेकर, स्किन की बीमारियां तो होगी इसके अलावा मानसिक और भी पता नहीं कैसे कैसे बीमारियां हो जाएंगी। सो मेडिकेशन जो नहाना होता है ये बहुत बड़ी दवा है ना? और हमारे जितने भी रिचुअल्स होते हैं वहाँ पानी का एक बहुत बड़ा महत्व है। पानी की अपनी एक खुद मेमोरी है हर, और उस पर हम कभी बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप नहाने जाएं तो एक चीज़ को आप नहाने के साथ में करिए कि लोग जो है बोलते हैं ना कि 4 लोटा 2 लोटा पानी डाला निकल लिए, ऐसा नहीं। नहाते समय आप जो है फाउंटेन थ्योरी पहले मैं शेयर करूंगा, और कैसे वो मुझे फ़र्क पड़ता, कैसे मुझे वो फ़र्क दिया। तो पहली बार जब अगर आपके पास शावर है तो वो आप जो है वहाँ पर जाएं और शावर को चालू करें, है ना? शावर को चालू करो। मैं कैसे करता हूँ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली जैसे ही शावर, और जैसे हम सॉप वगैरह साबुन वगैरह लगा लेते हैं, तो उसके बाद में शावर चालू करते हैं, एंड देन आंखें बंद करके हम विजुलाइज करें कि जो पानी गिर रहा है ये अमृत की धारा है, और उस पानी को अपने शरीर के अंदर जाते हुए देखें, आपके ब्रेन के अंदर जाते हुए देखें। ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस है उसको एक कलर दें, कोई भी कलर। जैसे मैं जो है काला कलर देता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरे ब्रेन से वो सारी चीज़ें नीचे नीचे निकल रही हैं, मेरी आँख से, मेरे बालों से, यानी ताकि बाल हमारे झड़े नहीं, बालों से,
और बालों में ताकत आ रही है। धीरे धीरे जो है वो आँख से लेकर गले से लेकर फिर हृदय छाती पर आता है। छाती पे जहाँ पे मुझे दर्द होता था वहाँ पे मैं फील करता था कि वहाँ कुछ ज़्यादा जमा हुआ है, और वो पानी जो है उसको धो डाल रहा है, और वो जो है पूरी तरह निकल रहा है। और फिर उसमें मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा जैसे पेन है, तो मैं ऊपर से ही खाली हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ने की प्रक्रिया, और ये आँख बंद करके होता था, अंदर से कुछ जमी हुई चीज़ है और उसको निकाला जा रहा है। और इसके अलावा फिर जो है नीचे जो है पूरे बॉडी में, इवन घुटने तक, और घुटनों में अगर दर्द है तो भी आप देखेंगे। और फिर वो देखेंगे कि पानी नीचे जो है आपके पाँव से काला काला पानी निकलते हुए जा रहा है। इस प्रकार की आप प्रक्रिया करें और आप देखेंगे कि आप में वाकई में बहुत रिलीफ मिलता है। मैंने देखा है कि मेरा, हाँ, एक बात तो है कि एंजाइटी फिर कभी आ जाती है, तो इस प्रकार से आप करें। और ये सब होने के बाद में फिर अगला स्टेप ये करें, उस जो पानी जो फाउंटेन है उसको अलग कलर दे दें, उसको कोई लाइट या गोल्डन कलर दे दें, और फिर देखें कि वो अब आपके शरीर में अंदर जाकर जो है वो जाके हील कर रहा है, आप में वो शक्तियाँ ला रही, जो सारी वो आपकी एंजाइटी थी जिसकी वजह से आप सफ़र होते थे, और वो उसको जो है अब वो ख़त्म कर रहा है। इस प्रकार से आप नहाने में यानी फीलिंग को करेंगे तो ये फीलिंग आपके अंदर जाकर काम करता है, ये पक्का है। ये मेरा रोज़ का, अभी मैंने हालांकि करना मैंने शुरू ये पिछले 1 महीने से किया था, लेकिन शेयर जो मैं आज कर रहा हूँ वो शेयर मुझे आज ऐसा लगा कि करना चाहिए। और इनर पेसिंग भी इसमें ज़रूरी होती है। इनर पेसिंग पे मैं कभी और बात करूँगा। और अभी चूँकि समय हो चुका, बस इतना ही मुझे आपसे शेयर करना था। और आपको ये आजमाएं। बच्चों में भी अगर एग्ज़ाम की और इसकी अगर फ़ियर आती है, जब बच्चा साल भर बहुत पढ़ता है और बाद में जब एग्ज़ाम को जाना होता है तो उसे फ़ियर आ जाता है, उस फ़ियर को भी इस पानी के द्वारा आप निकाल सकते हैं। बच्चे को बता सकते हैं कि और उसके ब्रेन से और ये सारा डर चले गया, वो पूरी तरह अभी रिलैक्स हो गया है, और इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप ज़रूर इसे करिए और हमें शेयर करिएगा। हाँ, इसके साथ ही चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय बाय।